नमस्कार, राम राम, स्वागत है सभी का मेरे इस चैनल में। लंबे समय से हमारी करंट अफ़ेयर्स की क्लास नहीं हो रही, तो एक तो मैं व्यस्त था और दूसरा जो है रीट का एग्ज़ाम था, तो विद्यार्थी भी बिज़ी थे और मैं बाहर भी चला गया था, इस वजह से क्लास नहीं हुई। आगे हमारी रेगुलर क्लास होगी। तो 16 फरवरी से लेके लगातार जो आज तक की जो क्लास है, यानी कि आज तो वैसे 2 तारीख है, लेकिन 1 तारीख तक की जो है 1 मार्च तक की जो करंट अफ़ेयर्स की क्लास है, वो एक ही क्लास में मैंने कंप्लीट कर दी है। तो करंट अफ़ेयर्स की इस क्लास में हम आगे बढ़ते हैं और आज के पहले क्वेश्चन पे हम डिस्कस करते हैं। तो राजस्थान के किस जिले में बालिका सैनिक स्कूल और नाइट टूरिज्म की शुरुआत की जाएगी? तो ये बीकानेर में की जाएगी। गंगानगर में सैनिक स्कूल खुलेगा, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर में बालिका सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। यद्यपि इसी बजट में ये घोषणा की गई है, तो बजट और जो इकोनॉमिक सर्वे जो है वो अलग से ले लेंगे हम राजस्थान और इंडिया का। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुमने ले लिए। राजस्थान सरकार के बजट 2025 में कहा सेक्टर रोड पर 575 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, तो अजमेर, जोधपुर और कोटा में खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम। राजस्थान बजट 2025 के अनुसार किस जिले में टॉय पार्क, विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट और एयरपोर्ट के पास एरो सिटी खोली जाएगी या बनेगी? यह है कोटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं इनमें से किस या किन स्थानों पर स्टोन पार्क बनाए जाएंगे? धौलपुर में भी, निम्बाहेड़ा में भी, निम्बाहेड़ा और चित्तौड़गढ़ 2 जगह हैं, तो बी और सी इसमें सही आंसर होगा। निम्बाहेड़ा और चित्तौड़गढ़ में स्टोन पार्क बनाए जाएंगे। नेक्स्ट, वैदिक गुरुकुल तथा वैदिक पर्यटन केंद्रों की स्थापना कहाँ की जाएगी? जोधपुर, जयपुर और उदयपुर तीनों जगह पे जो है ये अपने गुरुकुल और पर्यटन केंद्र की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 2015 में सूरतगढ़ से जो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी। मृदा की उत्पादकता बढ़ाने के लिए मोदी जी ने जो है ये सूरतगढ़ से इस अभियान का आरंभ किया था, इस योजना की शुरुआत की थी 2015 में। तो अभी वर्षगांठ कौन सी होगी? 10वीं वर्षगांठ। और इस योजना का नारा भी था स्वस्थ धरा खेत हरा। दिल्ली में नई मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? तो रेखा गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता को नई जो है वो सीएम बनाया गया। दिल्ली की चौथी महिला सीएम है, शालीमार बाग सीट से ये विधायक है। नेक्स्ट, राजस्थान का पहला पंचकर्म का अंतर्राष्ट्रीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ खोला जाएगा? तो कहाँ खोला जाएगा? जोधपुर में, राधा कृष्ण विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट, वाटर विजन 2047 राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये भी 18-19 फरवरी को, और ये कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये अपने उदयपुर में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट, 71वीं सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ था? तो आयोजन हरियाणा में हुआ था। राजस्थान ने इसमें कांस्य पदक जीता है। राजस्थान रेलवे से 25-33 से पराजित हो गई थी। केंद्रीय चुनाव आयोग के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त किसे बनाया गया हाल ही में? तो यह है ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है। नेक्स्ट, मत से 6000 क्या है? तो मत से 6000 एक पनडुब्बी है, ध्यान रखें। नेक्स्ट, 22 फीट लंबी पुरंदर की संधि की प्रति कहाँ संरक्षित की गई है? तो बीकानेर का जो अभिलेखागार है, यहाँ ये संरक्षित है। 11 जून को ये संधि हुई थी 1665 को। छत्रपति शिवाजी महाराज और जयपुर के राजा जयसिंह प्रथम के बीच में ये संधि हुई थी। 4 प्रमुख इसमें शर्तें थी। पहली शर्त ये कि शिवाजी महाराज ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली। दूसरी शर्त ये थी कि शिवाजी महाराज खुद औरंगजेब के दरबार में नहीं जाकर अपने पुत्र संभाजी को भेजेंगे और संभाजी को 5000 का मनसब मिलेगा। बीजापुर के खिलाफ शिवाजी जो है औरंगजेब की मदद करेंगे और 35 में से 23 किले जो है शिवाजी को औरंगजेब को देने थे। नेक्स्ट, छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती भी मनाई गई थी, तो ये कब मनाई गई थी? तो 19 फरवरी को मनाई गई थी। 19 फरवरी 1630 को जो है इनका जन्म होता है। पिताजी का नाम शाहजी भोसले और पिताजी बीजापुर के एक मराठा सेनापति थे। पहले अहमदनगर की सेवा में थे, फिर बीजापुर की सेवा में चले गए थे। माता का नाम जीजाबाई। समर्थ गुरु रामदास इनके आध्यात्मिक गुरु थे और इनके संरक्षक का नाम था दादाजी कोंडदेव। गंभीर रूप से संकटग्रस्त एक ग्लेशियर है जिसका नाम है याला ग्लेशियर। याला ग्लेशियर, तो ये याला ग्लेशियर कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है ध्यान रखें। तो ये याला ग्लेशियर जो है अपने नेपाल में स्थित है। याला ग्लेशियर नेपाल के मध्य लांगतांग घाटी में स्थित है। ये हिमालय का एकमात्र ऐसा ग्लेशियर है जिसे ग्लोबल ग्लेशियर कैजुअल्टी लिस्ट में, संकटग्रस्त जो है वो
ग्लेशियर में ये शामिल है और यह ग्लेशियर जलवायु परिवर्तन की वजह से तेजी से पिघल रहा है। 2040 तक ये ग्लेशियर याला ग्लेशियर जो नेपाल में लुप्त हो जाएगा। नेक्स्ट, केप टाउन कन्वेंशन का संबंध किससे है? तो विमान क्षेत्र से है। विमान क्षेत्र से केप टाउन कन्वेंशन, डिटेल यहाँ देखिए। केप टाउन कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ये मोबाइल उपकरणों से जुड़े वित्त पोषण पट्टे से जुड़े नियमों को तय करती है। इस कन्वेंशन को साल 2001 में दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में अपनाया गया था। इस कन्वेंशन के तहत ऋणदाताओं को विमान, इंजन, हेलीकॉप्टर जैसी उच्च मूल्य वाली परिसंपत्तियों को हासिल करने का अधिकार है। अगर एयरलाइन पट्टा भुगतान में चूक करती है तो ऋणदाता इन परिसंपत्तियों को हासिल कर सकता है। जर्मनी के नए चांसलर, जर्मनी में जो प्रधानमंत्री होता है उसे चांसलर कहते हैं, तो फ्रेडरिक मर्ज को नया चांसलर बनाया गया। यूके की मानक नाइटहुड की उपाधि किसे दी गई है? तो सुनील मित्तल को मानक उपाधि दी गई है नाइटहुड की। केंद्रीय खान मंत्रालय ने प्रमुख खनिजों के रूप में वर्गीकृत किया बेरलाइट, बेराइट्स, फेल्सपार, अभ्रक और क्वार्टजाइट सभी को जो है प्रमुख खनिज की श्रेणी में रख दिया है, मुख्य खनिजों की श्रेणी में रखा गया। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सुरक्षा पुरस्कार 2023-24 के तहत सेवा क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीतने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर के नगर निगम ने वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट से किस क्षेत्र में एमओयू किया है? तो बीकानेर को चाइल्ड फ्रेंडली सिटी बनाने के लिए ये एमओयू या समझौता हुआ है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। हिंदू संवत अभी 26 तारीख को 26 फरवरी को महाशिवरात्रि मनाई गई है। और महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है? हिंदू कैलेंडर के अनुसार फागुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है। हाँ, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 9वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ मनाया गया है? ये पुरी में मनाया गया। नेक्स्ट, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम क्या थी? विकसित भारत के लिए विज्ञान, ये विज्ञान दिवस की थीम है। सेबी और का 11वां प्रमुख किसे बनाया गया है? तुहीन कांता पांडे को बनाया गया है। तुहीन कांता पांडे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी जो कि शेयर मार्केट पर रेगुलेट करता है, उनपे जो है नियंत्रण करता है, इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का गठन 12 अप्रैल 88 को हुआ था और जो है एक सांविधिक निकाय है, यानी संविधान के किसी अनुच्छेद में इसका उल्लेख नहीं है और मुख्यालय इसका मुंबई में है। नासा ने पंच मिशन लॉन्च किया, ये किससे संबंधित है? तो ये सूर्य से संबंधित है, सूर्य से संबंधित जानकारी जुटाई जाएगी। हाल ही में किस राज्य ने स्कूली बच्चों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है? एकमात्र राज्य जिसने बच्चों के लिए, स्कूली बच्चों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है तो ये है राजस्थान। राजस्थान सरकार ने शिक्षा संजीवनी योजना, जो भी योजना की बात हुई है वही योजना, शिक्षा संजीवनी योजना 25 फरवरी को इसकी शुरुआत की गई है और जिसकी डिटेल यहाँ है। इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों में रजिस्टर्ड बच्चों और उनके पेरेंट्स को 1 लाख से 1.3 लाख रुपए तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवरेज होगा। पीड़ित के पेरेंट्स की किसी दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है तो बच्चों को 18 वर्ष की उम्र तक ब्याज सहित स्कॉलरशिप दी जाएगी। इस योजना की शुरुआत 25 को उदयपुर से की गई है। एसबीआई इसमें पार्टनर है। डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना ने एंटीशिप मिसाइल का निर्माण किया है। इस एंटीशिप मिसाइल का नाम क्या है? इसका नाम है NASM-SR। इसकी डिटेल आप यहाँ देखेंगे। NASMR नौसेना एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा भारतीय नौसेना के लिए विकसित की गई एक पहली स्वदेशी एयर लॉन्च एंटीशिप मिसाइल है और मिसाइल का निर्माण अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा डीसीपीपी कार्यक्रम के तहत किया गया है। राजस्थान सरकार के आयुष विभाग ने राज्य स्तरीय आरोग्यम 2025 का आयोजन कहाँ किया है? तो ये इसका आयोजन जयपुर में किया गया है। 1/3/25 को जयपुर के जवाहर कला केंद्र में राजस्थान सरकार के आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, जिसको आयुष विभाग कहते हैं, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक चिकित्सा आयुष विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय विशाल आरोग्य मेला 2025 है, जो कि कहाँ आयोजित किया गया है? अपने जवाहर कला केंद्र जयपुर में आयोजित किया है। आज के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर जरूर करें।